अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम फिल्म का रिव्यू लेके आए हैं। फिल्म का नाम है सच्चाई। फिल्म के डायरेक्टर परवेज़ मलिक साहब थे। फिल्म रिलीज़ हुई 9 जुलाई 1976 को। बाय द वे आज 8 जुलाई है जैसे। और ये फिल्म जो थी वो रावलपिंडी में रियाल्टो सिनेमा पर आई थी। ये वो टाइम था जब एक हफ्ते बाद सुरैया भोपाली बिल्कुल सामने संगीत सिनेमा पर लगी थी, और ख़रीदार का आपको इश्तिहार साथ नज़र आ रहा होगा। मोती महल पर इसका दूसरा हफ्ता है, यानी कि बीच में ये फिल्म रिलीज़ हुई। एक हफ्ता पहले ख़रीदार हुई, एक हफ्ता बाद सुरैया भोपाली, जबकि 9 जुलाई को सच्चाई फिल्म रिलीज़ हुई। सच्चाई फिल्म के साथ दूसरी फिल्में और भी स्टार आपको नज़र आ रहे होंगे। वारंट फिल्म जो थी वो भी साथ इसके लगी थी, और थोड़े अरसे के बाद नदीम साहब की फिल्म मोहब्बत और महंगाई मोती महल सिनेमा पर आई थी। सुरैया भोपाली जो थी वो तो चलती रही थी, 10-11 हफ्ते तक के इश्तिहारात मैंने देखे हैं, वो संगीत पर लगी हुई थी। ये 8 हफ्ते तक के मैंने इश्तिहारात देखे हैं, जबकि 9 या 10 हफ्ते ये गालबन इसने भी निकाले थे। तो सुरैया भोपाली के साथ ही इनफैक्ट इसका मुकाबला असल में था यहाँ पे। और ये फिल्म जो थी, इसके कास्ट में शामिल थे नदीम, शबनम, कवी खान, औरंगज़ेब साइका और अलाउद्दीन, तालिश, इब्राहिम नफीस साकी। इसके अलावा भी कुछ लोग बीच में शामिल थे जिन्होंने, इरफान खुसर साहब ने भी इसमें एक रोल किया था। फिल्म बड़ी बामकसदियत थी, बामकसद फिल्म इसको कह सकते हैं। टेकन मैसेज था बाकायदा तौर पर, जिस तरह परवेज़ मलिक साहब की फिल्म में होता है। अब सोचेंगे, एक तरफ वरन फिल्म और एक तरफ दुल्हन एक रात की उस ज़माने में लगी हुई थी। 36वां हफ्ता चल रहा था, तो उसी ज़माने में सच्चाई नाम की फ़िल्म बनी, और जो कि साफ़ सुथरी फिल्म थी। और इस फिल्म का जिस तरह मैंने बताया टेकन मैसेज था। इस फिल्म को बाकायदा तौर पर एक रिश्वत, करप्शन और इसके ख़िलाफ़ बनाया गया था, जबकि बहुत अच्छे तरीके से इसको ट्रीटमेंट दी गई थी, क्योंकि जो बुरे लोग होते हैं वही इसके काम आते हैं। कवि खान साहब ईमानदार आदमी थे, और कवि खान साहब ने नदीम के वालिद का रोल अदा किया था। फिल्म में साइका ने नदीम की बहन का किरदार अदा किया था, जबकि शबनम जो थी वो इब्राहिम नफीस की भतीजी होती है, जो भी उसके साथ ताल्लुक़ होता है, भतीजी थी या जो भी। लेकिन फिल्म का जो पहला सीन है, वो उस सीन को देख के दिन ड्रामा अमजद सलाम अमजद का, जो कि बहुत बाद में आया, 90 की दिहाई में आया था, वो याद आ जाता है। गालबन इसी किरदार वगैरह को देख के ही अमजद सलाम अमजद ने कवि खान साहब को कास्ट किया होगा। उसमें भी कवि खान साहब का ऐसा ही किरदार था, जिसमें नबील और रेशम नबील और दूसरे वसीम अब्बास वगैरह उनके बच्चे होते हैं, और निदा मुमताज़, जबकि वो रिश्वत नहीं खाते वो बिल्कुल। तो वो कायद आज़म का नोट दिखाया जाता है पहले सीन में, आप देखिएगा। और कवि खान साहब क्या डायलॉग बोलते हैं, ज़रा देखिएगा। से रोशनास कराया, गुलामी से निजात दिलाकर आजादी की नेमत से माला माल किया, जिसके एहसान का बोझ लिए तुम सर उठा के अपने आप को पाकिस्तानी कहते। इसके बाद शबनम साहिबा, जिनका नाम अफशा होता है, उनकी एंट्री होती है फिल्म के अंदर। और जिस तरह हमने जब शबनम साहिबा के ऊपर तीनों भाइयों ने वीडियो बनाई थी, तो उसमें बताया था, तज़किरा हुआ था कि शबनम साहिबा ब्रेकें लगाया करती थी चलते चलते, कोई रोकता था या कुछ भी होता, कुछ याद आता था उन्हें। तो ब्रेक का एक वाज़ह मुज़ाहिरा हम आपको आज दिखाते हैं। शबनम साहिबा का एंट्री और ब्रेक, यानी कि यूँ चलते चलते एकदम रुकना जो है, वो देखिएगा ज़रा। पसंद आई जी, मुझसे मॉडलिंग कराना चाहते हैं? हाँ जी, ये गलत नंबर है, मैं कोई मॉडल वॉडल नहीं हूँ। इसके बाद नाहिद अख्तर का गाना है, प्यार छोड़ के घर बार छोड़ के यूं भी कोई आता, मेरा सरताज को समझाओ लोगो। ये नाहिद अख्तर का गाना बड़ा अच्छा गाया, और शबनम ने इसको पिक्चराइज बड़ा अच्छा कराया। शबनम साहबा में, इस फिल्म में शबनम साहबा के अंदर बहुत एनर्जी नज़र आई है। उनके वार्डरोब भी अच्छे थे, उनका मेकअप भी अच्छा था, और एनर्जी बहुत नज़र आई है उसमें, एज़ कम्पेयर टू जो बाद में आने वाली फिल्में थी। ये ज़बरदस्त उस पिक्चराइजेशन इस गाने की। और मुझे बाद में जो काफ़ी दिन बाद, जो कुछ दिन पहले हम दोनों का किया था, उसमें भी ज़बरदस्ती की सैयाँ बन जाती है, तो थोड़ी सिचुएशन सेम थी, लेकिन ज़ाहिर है इसमें पढ़ी लिखी दिखाई है। देखिएगा शबनम साहिबा गाना जो गा रही हैं, और नाहिद अख्तर ने कैसा गाया, देखिएगा। साइका यानी कवि की बेटी नदीम की बहन, जिस घर में ब्याही भी जाती है। औरंगज़ेब का जो बाप होता है, यानी साइका का ससुर, उसने बाकायदा तौर पर हाथ में तस्बीह उठाई होती है, बाकायदा मौलवियों वाले स्टाइल से बोलता है, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह ये कैसा होगा। लेकिन उनका अंदर से रूप जो दिखाया है, जिस तरह हमारे माशरे के अंदर ड्यूल फेसेस होते हैं, किस तरीके से दिखाया है वो देखिएगा ज़रा। जो साइका के ससुर एक डिमांड करते हैं साइका से, जो बाप उसका वो साइन नहीं करता या जिस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं रखता, लेकिन ये बड़ा सरप्राइजिंग होता है देखने वाले के लिए कि उसका ससुर तो बड़ा नेक था। देखिएगा ज़रा। अगर तुम्हारे अब्बा जान इन कागजात पर दस्तखत करना कबूल फरमा लें, तो हमारे बरखुरदार अजीजी नासिर सल्लमाहू की जिंदगी संवर जाए। नाज़रीन, औरंगज़ेब जो है वो साइका को
की बजाय दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी लेना शुरू हो जाता है। फिर वो उसको मॉडर्न कमीज़ें, कपड़े और मॉडर्न शर्ट्स पहनने को कहता है, लेकिन बाद में फिर वो गाना है जो रूप तुझे पसंद आए मैं अपना लूँ, मेरी ज़िंदगी के मालिक मैं तेरा हुक्म कैसे टालूँ, नाहिद अख्तर का गाना है। ये भी ज़रा देखिएगा, बड़ा अच्छा उसमें ट्विस्ट भी है स्टोरी के अंदर यहाँ पे। और जो साइका ने पिक्चराइज करा वो भी बहुत अच्छा है, और जो गायकी है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। देखिए जो अहम किरदार है इसमें नदीम और शबनम से भी ज़्यादा वो है तालिश का और अलाउद्दीन साहब का। एक मासूम होते हैं, एक मिस्कीन होते हैं। ये नौसरबाज दिखाए हैं और जो तालिश वाले तोड़ के ले जाते हैं, सामान उठा के फ्रॉड करते हैं। कवि साहब के घर भी इसी नीयत से आए होते हैं, लेकिन किस तरीके से वो कवि साहब के काम आते हैं और किस तरीके से वो सारा कुछ करते हैं बाद में दिखाया गया है कि कवि साहब को जब मोहल्ले वाले निकाल रहे हैं, उनको वहाँ से निकाल रहे हैं, अनवर अली नाम होता है कवि का, तो ये किस तरह मोहल्ले वालों को ज़बरदस्ती अपने धौंस से और अपने उससे उनको कायल करते हैं। तो मुआशरे के अंदर एक दिखाया कि ताकत की कैसे मानी जाती है। देखिएगा ज़रा। और किसी को एतराज है तो आवाज दे सकता है। नहीं भाई, ये तो हमारी बेटियां, ये तो हमारी घरें हैं। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था जब हमने उम्र यार का जो रिव्यू दिया था कि पाकिस्तान में मुक्के और जो थप्पड़ की आवाज़ें हैं वो बड़े अरसे तक चलती रही हैं। अब यकीन करें कि 1976 की ये फिल्म है। इसमें हम आपको एक सीन दिखाते हैं जो आपको मुक्के से ज़्यादा इस तरह पता चलेगा कि गाली निकाल रहा है। और ये गाली 1976 में भी थी, 1986 में भी थी, 1996 में भी थी। ये क़यामत से क़यामत तक में भी थी, 1989 में आई थी या 88 में आई थी। अजबुल की जो फिल्म थी, बाद में जिसे दे मौला तक ये जो मुक्के की आवाज़ चलती रही है। तो ये आप सुनिएगा, ये गाली है। गाली क्या है आप खुद अंदाज़ा कर लें, देखिएगा ज़रा। नाज़रीन, अपने ज़माने में इस ज़माने में गाना बड़ा मशहूर हुआ था महनाज का, बाहर है बरसात बला की सर्दी है, फिर तुमको जाने की क्यों जल्दी है। ये आया करता था उसमें, जो टीवी के ऊपर गानों के प्रोग्राम लगते थे। शबनम साहबा ने गाया, महनाज का ये गाना है। वैसे नाहिद अख्तर के अभी तक हमने आपको सुनाए हैं। महनाज का गाना सुनिएगा और ज़रा देखिएगा। नाज़रीन, बड़ी अच्छी पिक्चराइजेशन है, मज़ा आता है सुनकर, मीठा गाना है। लेकिन सोचने की बात है कि अगर बाहर है बरसात अगर बारिश की हद तक है फिर तो ठीक है। अगर बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में कौन सी बला की सर्दी होती है, ये ज़रा शायरी बता सकता है। नाज़रीन, जो अलाउद्दीन मासूम और मस्कीन है और तालिश अलाउद्दीन हैं, वो किस तरह कायल करते हैं औरंगज़ेब को, जो साइका के लिए कि तुम्हारी वही है, क्योंकि दूसरी वो लड़की उसको छोड़ जाती है, दूसरी औरत उसकी शादी करती है, जो भी करते हैं उसके साथ, लेकिन वो उसको किस तरह कायल करते हैं। तो किस तरह कवि साहब की हर मुश्किलात को, उनकी नौकरी से लेके हर जगह वो काम आते हैं, होते वो नौसरबाज हैं। लेकिन ये बड़ा अच्छा एंगल निकाला था परवेज़ मलिक साहब ने, बहुत ही मज़ा आया देख के। देखिएगा ज़रा। कई छोटे सरकार, देखा जमाने का रंग, जाइए अपनी मासूम बीवी को मना लाइए। मैंने तो उसके साथ वो सलूक किया है। इसमें कहीं कहीं कॉमेडी भी है बीच में हल्की हल्की, और दो तालिश और अलाउद्दीन की सूरत में भी है, कहीं नदीम साहब की सूरत में भी है। एक जगह जहाँ पे नदीम साहब और अलाउद्दीन और तालिश जब तीनों मिल के एक जगह जाते हैं, वहाँ गुंडों के साथ सामना हो जाता है। नदीम साहब अकेले लड़ रहे होते हैं, बाद में आवाज़ें आती हैं हेल्प हेल्प, तो तालिश और वो तो शराब देख के जो है वो एकदम से कहते हैं बस पी ना ले, थोड़ी सी ये कर ना ले। देखिएगा, ये अच्छा सीन है ये भी। बुरी भी नहीं है, सब बड़े लोग पीते हैं। अपने से गुनाह है, देखा कितने गुनाह किए हैं, तो एक गुनाह और सही। नाहिद अख्तर का एक और गाना है शबनम साहिबा के साथ, तूने अगर प्यार साथ छोड़ा मेरा कुएं में डूब के मर जाऊंगी, प्यार अमर कर जाऊंगी। ये भी बहुत एनर्जी के साथ बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन है, तो देखिएगा। जिस वक्त नदीम साहब को पता चलता है, नदीम साहब को मुश्किल पेश आती है कि फ़लाँ फ़ाइल लेके आनी है, उसका ताला कैसे तोड़ेंगे। ये कहते हैं हम बड़े आइटम हैं, फिर अपनी हकीकत बताते हैं। मस्कीन और मासूम जो होते हैं तालिश और अलाउद्दीन कहते हैं हम बड़े आइटम हैं जी, हम ये वो। देखिएगा किस तरह नदीम साहब को बताते हैं। खुदार हम आइटम हैं, मगर फिलहाल अमन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं।
तो नाज़रीन, सच्चाई फिल्म जो थी ये बहुत ज़बरदस्त थी। थोड़ा सा था कि शुरू में जिस टाइम अलाउद्दीन और मिस्कीन और मासूम कवि साहब के घर आते हैं, ना उनको पता होता है ये हमारे दोस्त हैं, ना कवि साहब को रियत कहते हैं, और फिर देख के वो कवि साहब कहते हैं कि हाँ ये ठीक है दोस्त हैं। वो क्लियर नहीं किया कि पहले से कवि साहब उनको जानते थे या नहीं जानते थे। तो क्योंकि तालिब साहब भी और कवि साहब जो अलाउद्दीन साहब आते हैं इनके घर में, तो उस टाइम वो भी होता है कि एक बंदे के घर में जा रहे हैं, उनको भी पता नहीं होता। लेकिन बहरहाल फिल्म जो थी ओवरऑल बहुत अच्छी थी। और उस ज़माने में जिस तरह मैंने बताया, जहाँ पे एक तरफ डांस वाली फिल्मों का जोर चल रहा था, ज़ोर व शोर था उनका, उस वक्त इस तरह की फिल्में, ये फिल्म गोल्डन जुबली की थी। और परवेज़ मलिक साहब की गोल्डन जुबली फिल्म ऐसे लगता है जैसे नाकाम थी, हालांकि गोल्डन जुबली फिल्म एक इंतहाई कामयाब फिल्म होती है, क्योंकि उनकी बाकी फिल्मों ने इतनी ज़्यादा चली हुई है। तो नाज़रीन, ये सच्चाई का रिव्यू था आपके लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।